कोई चीज़ का मन करता है तो मन मार के रह जाता हूँ। महंगाई है बहुत ज़्यादा, 200 रुपये में क्या होता है, दाल रोटी चल पाती है। अब गुजारा चले चाहे ना चले, बैठना तो है, काम तो करना है। कभी दाल रोटी, कभी नमक रोटी, कभी भूखा भी रहना पड़ता है, लेकिन आंटी को भूखा कभी कभी नहीं रखता। पुलिस वाले भी तंग करते हैं। अच्छा, उनको हफ्ता ना दो तो दुकान नहीं लगने देंगे, पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं? हाँ, गाली गलौज करेंगे। अब मेरे एक लड़का, एक खत्म हो गया, 18 साल का खत्म हो गया है, 12 पास। अब वो जो है काम करता था, जो है मशीन चलाता था, मोल्डिंग मशीन, तो करंट लग गया था तो खत्म हो गया। बच्चों को पढ़ा लेंगे, पढ़ा लिखाएंगे, इनको अच्छी नौकरी से कहीं लगाएंगे, लेकिन वो काम सब अधूरे रह गए। सारे काम कुछ कर नहीं पाया। अपने घर से निकलते ही आसपास कहीं आप देखते होंगे एक छोटी सी टाट के नीचे कोई एक आदमी एक सिलाई मशीन लेके बैठा है, जो आपके फटे पुराने कुछ कपड़ों को सीता है, कई बार आपकी किसी जीन्स को ऑल्टर करता है। मेट्रो स्टेशन के नीचे कहीं कोई इंसान आपको दिखता है जूते गांठने के लिए मोची बैठा हुआ। ये लोग जो अपनी जिंदगी में अपने हिस्से की मेहनत करके अपने हिस्से की कमाई करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, इन लोगों की ज़िंदगी असल में होती कैसी है? क्या कभी इतना वक्त निकाल पाते हैं आप कि उनके बगल में बैठें, उनकी कहानी सुने और ये समझें कि आज एक इंसान दिसंबर या जनवरी की इस कड़कड़ाती सर्दी में बैठा हुआ है, ना कोई छुट्टी है, ना कोई इंश्योरेंस है, कुछ नहीं है, बस केवल एक उम्मीद है कि शायद आप रुकेंगे और 10 या 20 रुपए जिसकी वो तवक्को आपसे करता है उस काम के एवज में जो मेहनत से कर रहा है वो आप उसे दे देंगे। यही पता करने निकले थे। सेक्टर 15 का मेट्रो स्टेशन है, इसके नीचे हमें मिले दिनेश जी। सही नाम लिया मैंने बाबूजी? दिनेश जी। तो जरा उनकी कहानी सुनेंगे। और जी कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट आगरा से हूँ। क्या उम्र हो गई आपकी? तो कम 70 की है। 2 कम 70, 68 साल की। बाबूजी थोड़ा सा अपनी जिंदगी के बारे में बताएं कि आज यहाँ 15 सेक्टर के नीचे जो बैठे हैं अपना ये वेइंग मशीन लेकर, यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं? मैं सन 82 में आए थे बेटा, नोएडा। दिल्ली नागलोई। अच्छा, वहाँ मैं 30 साल रहा। पैसा मैंने बहुत कमाया, अब कुछ नहीं है। क्या करते थे आप? यही करता हूँ, पटरी पे ही काम किए बेटा, बड़े बड़े काम किए। अब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कमाया। 2 बच्चे पैदा हुए, जुड़वा हुए, एक बेटा एक बेटी। दोनों की शादी दिल्ली से की, लड़के की और लड़की की। उसके बाद बेटी और दामाद मादीपुर झांकी देखने गए तो पानी वाला टैंकर मार गया उनकी मोटरसाइकिल में। दोनों एक्सपायर हो गए एक ही दिन, बेटा और बेटी। लड़का अपने ससुराल में रहते हैं अपनी बहू को लेके, और हमको आंटी को छोड़ दिया। उसकी बीवी हमको परेशान करती थी वहाँ नागलोई। मैं नागलोई छोड़ के नोएडा खोड़ा गांव, खोड़ा कॉलोनी में आया हूँ 12-13 साल से। हमको पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, कोई मतलब नहीं उनसे। हम और आंटी हैं, आंटी का पालन पोषण कर रहा हूँ। अभी कैंसर हो गया था उनको गाल में, कोई चीज़ भी नहीं खाती थी, पता नहीं कैसे हो गया। तो उनका ऑपरेशन कराया मैंने सरकारी में, वो अब ठीक है। बड़ी बूढ़ी हैं, चल फिर नहीं पाती है, थोड़ा कमजोरी आ गई है, घर पे ही रहती है वो। मैं अपने सेक्टर 15 आ जाता हूँ, इसी में 150-200 रुपये कमा के अपने आंटी का अपना गुजारा करते हैं। कभी दाल रोटी, कभी नमक रोटी, कभी भूखा भी रहना पड़ता है, लेकिन आंटी को भूखा कभी कभी नहीं रखता। आंटी को कभी भूखा नहीं रहना? नहीं रखता। कभी आंटी से मेरी तू में नहीं, आज दिन तक मैंने उनको गाली भी नहीं दी। कभी ऐसा मौका मिला नहीं, कभी उन्होंने ऐसा मौका दिया नहीं जो हम उनको गाली भी देते। मारने के लिए छोड़ो, हमने गाली भी नहीं दी कभी उनको। बहुत अच्छी है वो, बहुत समझदार है। इतने साल हो गए आपकी शादी को? शादी को तो बेटा, शादी को हो गया बेटा करीब 46-47 साल हो गया बेटा। और जी
जब आप छोटे रहे होंगे, क्या करना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे बचपन में? उम्मीदें होती हैं कुछ किसी इंसान की? उम्मीद यही होती है, मैंने कहा बच्चों को पढ़ा लेंगे, पढ़ाए लिखाएंगे, इनको अच्छी नौकरी से कहीं लगाएंगे, लेकिन वो काम सब अधूरे रह गए। बस सारे काम कुछ कर नहीं पाया। सब बच्चों में खिलाते पिलाते रहे, उनको अच्छा खिलाया, दूध दही से पाला और खूब पढ़ाया लिखाया। लड़की को बैंक में लगाया था, वो एक्सपायर हो गई। बेटी दमाद एक ही दिन हो गई थी। उसी दिन बेटी होती तो कोई टेंशन नहीं होती। बहुत अच्छी चाहती थी हमको। लड़का अपनी बीवी के चक्कर में फंस गया। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देखता है। जैसा मेरे साथ में करते हैं वैसा उनके साथ में होगा। बाबू जी एक बात बताएं मुझे, आज तक जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी किस दिन हुई थी आपको? खुशी तो तभी हुई, ये 2 बच्चे जुड़वा हुए थे, 2 ही बच्चे रखे मैंने। बहुत खुशी थी मेरे को। जन्माष्टमी को 12:02 पे बहुत अच्छी खुशी थी। उस टाइम पैसा भी था, अच्छा कमाते थे उस टाइम। वो खुशी सब अधूरी रह गई। और क्या। आज एक दिन में कितना पैसा आप कमा लेते हैं इससे, अगर आप इसमें बताना कभी चाहें? 2 से कमा लेता हूँ, कभी 1.5 से भी कमाता हूँ, कभी कभी 200 से 10-20 रुपए ऊपर हो जाते हैं। अपनी दाल रोटी चलती रहती है किसी तरह से। कोई चीज़ का मन करता है तो मन मार के रह जाता हूँ। महंगाई है बहुत ज़्यादा, 200 रुपये में क्या होता है, दाल रोटी चल पाती है। 68 साल की उम्र में आप डेली काम करने के लिए आते हैं? 300 दिन 9 साल हो गई यहाँ पर हमको। यहाँ पर वेट मशीन लगाए 9 साल हो गई, 10वीं चल रही है। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। हम 150-200 रुपये हमको अच्छे लगते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाना हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ, सुबह 6:30 बजे नहाता हूँ और ठंडे पानी से नहाता हूँ और डेली नहाता हूँ और डेली सेब बनती है। वीर मंगल हम नहीं देखते। हाँ, और एक ही दिन कपड़ा पहनता हूँ, दूसरे दिन पहनता नहीं हूँ। आंटी पहननी नहीं देती, धुला हुआ दूसरा पहन के जाती। आंटी आंटी का जिक्र हो रहा है, आंटी का नाम अगर आप लेते हो तो बताना चाहेंगे क्या नाम है आंटी का? सरोज नाम। सरोज नाम है आंटी का। मैं तो अपनी ज़िंदगी खुद ही अपने तरीके से काटना चाहता हूँ और कट गई बेटा। अब कितनी है, थोड़ी और रह गई है, वो भी कट जाएगी। घर पे रहता हूँ तो कभी अटैक पड़ जाता है, इसलिए मुझे डॉक्टर ने बताया था कि अटैक किस चीज का? 2 बार अटैक पड़ गया बेटा। हार्ट अटैक आपको? अच्छा। डॉक्टर ने बोला तीसरी बार पड़ेगा तो बचोगे नहीं। आप ऐसी जगह बैठा करो जहाँ पे रौनक हो, आपका दिमाग उधर रहेगा। तभी से मैंने ये काम किया है। मतलब खुश रहा कीजिए। हाँ, तभी से मैंने काम किया। कोई अटैक नहीं पड़ रहा है। यहाँ आके 8:30 बजे बैठ जाता हूँ, रात को 10 बजे जाता हूँ। जब लोग हमसे कुछ कहेंगे तभी तो मैं उनसे कुछ कहेंगे। वो अगर राम राम करेंगे तो हम भी राम राम कर लेता हूँ। जब वो कुछ कहेंगे नहीं तो मैं उनसे क्या। अच्छे से मिलते हैं वैसे लोग आपसे? हाँ, मिलते हैं। कोई आदमी है, अच्छे आदमी है, बैठते हैं, हमको कहते तुम अपनी मेहनती कमाई से खा रहे हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हो, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हमको अच्छे ही कहते हैं। अच्छा लगता है आपको लोगों से मिलना? हाँ, अच्छे आदमी से मिलना अच्छा लगता है बेटा। वो हमको कहते हैं ऐसे कि आप काम करके खा रहे हो ना, मुझे बड़ी खुशी है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हो तो मैं उसी में खुश हो जाता हूँ। किसी ने इतना तो कहा है, पढ़े लिखे इंसान है बेटा। कितनी पढ़ाई की? हाई स्कूल किया था बेटा। हाई स्कूल कौन सा सन में हुई? ये सन तो ये याद नहीं है, ध्यान नहीं है मेरे को। मालिश क्या बनना चाहते थे आप? सरकारी नौकरी करना चाहते थे? कुछ अपना सरकारी नौकरी बहुत देखी। ये भोपाल गया था मैं डॉग स्टार की भर्ती देखने। कोई एसपी ले गई थी हमको। एसएएफ में भर्ती था, पुलिस की भर्ती थी। उसमें कम हाइट में ले लेते हैं डॉग स्टार में, कुत्ते वाली पुलिस में। डॉग स्क्वाड हो गया। हाँ, तो उसमें हमारी मार्कशीट थी यूपी की थी, वो मध्य प्रदेश की मांगी। डोमिसाइल का फर्क आ गया होगा मूल्यवाद का ना। 52 लड़के दौड़े थे, उसमें मेरा 3rd नंबर आया था। अच्छा। दौड़ में शुरुआत में दौड़ भाग खूब की है? हाँ, खूब बेटा। सब कुछ बढ़िया हो गया था, बस वो मध्य प्रदेश की मार्कशीट नहीं मिली, इसलिए मैं लग नहीं पाया कहीं। 1 साल रहा। होता है कभी उस चीज का? हाँ, दुख तो होता है बेटा। सब में सिलेक्ट हो गया था, वो मार्कशीट नहीं थी, उसमें निकल गया, तो दुख तो होता ही बेटा। 1 साल रहा वहाँ पर। रोजगार दफ्तर गया, उन्होंने कहा 5वीं 6वीं 7वीं की बन जाएगी,
हाई स्कूल की नहीं बन सकती, पैसा ऐसा दे के भी नहीं बनी बेटा, क्या करता, मजबूरी में फिर आ गया वापस। क्या नाम बाबूजी आपका? राम स्वरूप कहाँ से हैं? बांदा। जिला बांदा से। हाँ जी। कितना वक्त हो गया यहाँ बैठे हुए काम करते हुए? हाँ, मैं हो गए 2 साल। 2 साल। पहले कहाँ से बैठते थे, कहाँ काम करते थे? पहले दिल्ली में। अच्छा, तो ये काम ही कर रहे हैं शुरुआत से, पहले कुछ और? हाँ, यही काम करते थे। कहाँ सीखे ये काम? ये घर में। घर में? तो हाँ। पिताजी पहले सब करते पहले जूता बनाते थे। थे? अच्छा, जूता बनाते थे, चमड़े का जूता। हाँ हाँ। थोड़ा सा बताइए जूता कैसे बनता है, जिनको नहीं पता। वो जूता जो है फरमा होते हैं, अच्छा। अब उनके जो है औजार होते हैं, बड़े बड़े जो है औजार होते हैं, उससे सिलाई की जाती है सूते से। अब जो है तो सब बंद हो गया है, अब कहाँ चमड़ा कहाँ मिल रहा है, चमड़ा है ही नहीं, इसलिए और सब। बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी तो बना रही है जूता। हाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना रही हैं, वही लोकल चल रहा है अब। एक दिन में अगर आप बताना चाहें, एक दिन में कितना पैसा कमा लेते होंगे यार? कोई भरोसा नहीं, कहो 50 मिले, कहो 100 मिले, कहो 500 मिले, बस। कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं मिलते। हाँ, कभी कभी 50-100 मिलते हैं, बस ऐसे ही रहते हैं। गुजारा चल जाता है इससे? अब गुजारा चले चाहे ना चले, बैठना तो है, काम तो करना है। रोजाना आते हैं? हाँ हाँ, डेली। ये कंबल वंबल सब रखा है, ये सर्दी के लिए लेके कैसे? नहीं, ये कम्बल जो है ऐसे ले लिया था। हाँ, पैसों में लिया है, ऐसे नहीं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक लड़का है, 2 लड़की हैं, मेरी घर वाली है। क्या करते हैं बेटा बेटी? बेटा बेटी तो वही नौकरी करते हैं, वही जॉब करते हैं, और हम अपना जो है यही करते हैं। उनकी शादी हो गई है, उनके एक के 1 लड़की 1 लड़का, एक के 2 लड़की 2 लड़के, और मेरे 1 लड़का, 1 ख़त्म हो गया, 18 साल का ख़त्म हो गया है, 12 पास था। अब वो जो है काम करता था, जो है मशीन चलाता था, मोल्डिंग मशीन, तो करंट लग गया था तो ख़त्म हो गया। तो जहाँ काम करते थे वहाँ से कुछ मुआवजा या कुछ मिला? वही ऐसे 2-4 लाख दिया था। इसके बाद में वो कह रहा था कि मैं सहारा दूंगा, ये दूंगा, कुछ नहीं। कोई सहारा नहीं है। अब फोन तक नहीं उठाते तो लोग आके आपसे मोल भाव भी करते हैं जब जूता वूता सही कराने आते हैं? हैं? लोग आके मोल भाव भी करते हैं? हाँ, मोल भाव तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, तो पैसा पहले बढ़ा के बताते हैं? नहीं, थोड़ा सा बढ़ा देते होंगे, क्योंकि जब पता है सामने वाला मोल भाव करेगा। हाँ, नहीं तो अब लिमिट भर बढ़ाएंगे, नहीं करवाएगा तो चला जाएगा, बस ये है, और कोई वो नहीं। पहले जो है बहुत वो थी, गरीबी थी। अब हम 55 साल के हैं। हाँ, 55 साल के पूरे हो गए। हाँ, पहले जो है क्या था, पहले कुछ नहीं था, ऐसे जो है अपना काट बीन लेते थे खेतों में, वही खाने पीने के लिए हो जाता था। पहले महुआ बीनते थे, सब बीनते थे। अच्छा। हाँ, मुसीबतें बहुत झेली। अच्छा। हाँ, बस 1 लड़का खत्म हो जाने से पूरी कहानी हमारी बिगड़ गई। कैसे? हैं? कैसे? वही था हीरो में जीरो। अच्छा। हाँ, वो बढ़िया लड़का था, जब से खत्म हो गया, फिर लॉकडाउन लग गया। अच्छा। हाँ, फिर हम बर्बाद ही हो गए। और वो मालिक भी नहीं, अब फोन नहीं उठाता, कहा अब कुछ नहीं करता। पहले जो होता ही दिया था, मुकदमा चल रहा था, तो वो एक दफे गए थे कोर्ट में, तो उन्होंने नाम पता सब लिखा था और किराया भाड़ा दिया था, सब कुछ दिया था। अब वो फाइल अभी तक नहीं खुली, अब पता नहीं क्या हो गया, बंद करवा दिया तो क्या। एक ही बार हम कोर्ट में गए पटियाला हाउस। अच्छा। अच्छा, हाँ। एक बात बताइए कि जैसे आजकल लोग आते होंगे तो महंगा महंगा सबका जूता होता है, हाँ। तो आके बोलते हैं कि ध्यान से कीजिए, खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए। नहीं, हम ही बनाते हैं, बना देते हैं उसको बढ़िया। अच्छा। उसको कोई वो नहीं रहती, बना दिया। अच्छा। हाँ, चाहे जितना महंगा जूता हो। अच्छा। इससे नहीं, हम उनको बोल भी देते हैं। अच्छा, अब पॉलिश का भी काम होता है, क्योंकि अब बहुत से लोग जो है वो सब वैसा चमड़ा वाला जूता इतना पहनते नहीं है ना? कहाँ, अब यही पहनते हैं। हाँ। तो अब ज़्यादा काम ही नहीं होता। कहीं जो अब बैठे हैं तो अभी जो है 20-30 रुपए मिले,
अच्छा। बस और फिर कभी सोचा नहीं कि काम ये छोड़ के कुछ और कर लें? हमारे पास का है ही नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे नहीं हम बीमार हो जाते। अच्छा, मेहनत करिए कि बीमार हो जाएंगे। हाँ क्यों, कोई परेशानी है क्या? हाँ, क्या परेशानी है? हमारा दम फूलने लगता है। अच्छा, सांस की परेशानी है। ज्यादा हम मेहनत नहीं कर सकते। सर्दी आपको, चलिए धूप निकला हुआ है, सर्दी जब एकदम कड़ाके वाली पड़ती है तो तब आते हैं डेली तभी? हाँ डेली आएंगे, अगर डेली नहीं आएंगे तो खाएंगे क्या? बच्चे सब लोग जो कमाता है वो कहाँ बच्चे मेरे कमाते हैं, वो अपने अपने लिए कमाते हैं। अच्छा, हाँ देते नहीं है? नहीं, क्यों? एक लड़का है तो वो गांव में है, अच्छा, वो गांव में रहता है, उसकी घर वाली है, वो अपना अलग रहता है, कोई मतलब नहीं। उसकी शादी किया था तो कर्जा हो गया था, तो वही जो है धीरे धीरे लोगों को भाग गुटका उटका खा लिया बस। अच्छा, गुटखा उटका खाते हैं। मगर अभी बता रहे सांस की परेशानी है, गुटखा खा रहे, दिक्कत नहीं होगी? नहीं, ऐसे नहीं होते। अच्छा, ऐसे नहीं होता, कैसे होता है फिर? वहाँ जब कोई मेहनत करे। अच्छा, सांस फूलने वाला काम। सब जिंदगी है, काट रहे हैं मुसीबत, नहीं हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। तो कभी सोचा नहीं कि गांव वापस चले जाए? अरे सोचते हैं तो क्या होता है, गांव में कुछ है अपना, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, मकान भर है। क्यों, कभी पुराने टाइम में पट्टा नहीं मिला था घर वालों को? पट्टा मिला था तो अभी माँ बाप पहले थे, अभी खत्म हुए हैं, तो वो जो पट्टा है तो अभी कुछ नहीं, 3 भाई हैं, तो वही आएगा तो वो जाने कहाँ है। क्योंकि सरकार बदलने से आपकी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ता है कैसा भी? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जब मजदूरी ही करना है, कुछ मिलना नहीं है, ना राशन कार्ड है ना कुछ है। राशन कार्ड नहीं बनाया आपका, क्यों? बना ही नहीं, बनवाया था अभी बना ही नहीं, यहाँ बनता कहाँ है, पैसे लोग लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आज तक जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी किस दिन हुई थी? हैं? आज सबसे ज्यादा खुशी किस दिन हुई थी आपको? खुशी हमें कोई खुशी नहीं मिली। आज तक नहीं हुई? हाँ, दुख है दुख वाला मिला। वहाँ लड़का खत्म हो गया, बस इसी तरह टाइम पास करते रहे। मतलब मुस्कुराते रहते हैं आप? हाँ, कहानी झेलते रहे, कहानी बहुत झेला। हाँ, मेरे पास में कुछ नहीं था, अब बोलो, अब जो है मकान बन गया, बनवा लिया अपना, अब बस जब तक रहेंगे तब तक अपना दोनों कमाते खाते, जो मिला तो ले गए, ना मिला तो नहीं गए। अब मुस्कान बहुत अच्छी है आपकी। अब किससे मांगे, किससे कहें? आपका नाम बताइए? सीमा। आपका झांसी से आपने बताया? हाँ, थोड़ा सा ना अपने बचपन के बारे में मुझे बताइए कि कैसा था झांसी में जब आप थी? पहले तो बहुत अच्छा माहौल था भैया हर जगह पर। अच्छा, कैसे, किस में माहौल कैसे? बहुत बढ़िया से था। अच्छा, अब क्या बदल गया? अब तो हर चीज़ बदल गया, हर कैसे? जगह बदल गया। अब तो देख रहे हो चोरी दुनियादारी हो गया है, अब तो बहुत बेकार माहौल हो गया है भाई। अच्छा, तो बचपन में पढ़ाई आपने की? नहीं घर वालों ने नहीं करने दी? नहीं, पहले माँ बाप ने नहीं कराया तो घर वाले क्या कराएंगे? घर वाले मतलब आपके वही माँ बाप, भाई बहन? हाँ हाँ, तो घर वाले हमारे पहले नहीं पढ़ते थे ना लड़कियों लोग। अच्छा, और ये जो छोटा सा आपका ये टपरी है, कितने समय से चलाते हैं आप? 25 साल। इसी जगह पे 25 साल। तो आप और आपके हस्बैंड दोनों मिलके हैं? हाँ, कई बार परेशानी भी होती है क्या काम में? ये मैं तो अपना टाइम से आती, टाइम से जाती हूँ, मेरे बारे में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, किस समय आ जाती हैं आप? हम सुबह 6 बजे आते हैं, रात के 10 बजे के पहले चले जाते हैं। 10 बजे से पहले चले जाते हैं आप। तो आप पूरे साल आते हैं, सर्दी गर्मी धूप बरसात सब? हाँ, और ये जो कमेटी वाले, अथॉरिटी वाले आते हैं, कभी कुछ कहते हैं यहाँ से हटाने के लिए कुछ? हटाने के लिए कहते हैं, सामान भी ले जाते हैं। अच्छा, और क्या? ले जाते हैं सामान? हाँ, ले जाते हैं। परेशानी होती है उसकी वजह से? बहुत ज़्यादा होती है, पुलिस वाले भी तंग करते हैं। अच्छा, उनको हफ्ता ना दो तो दुकान नहीं लगने देंगे, पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं? हाँ, गाली गलौज करेंगे। अच्छा, और कितना पैसा आप दे देते होंगे? मैं नहीं देता हूँ। आप नहीं देते हैं तो दिक्कत ज़्यादा करते हैं? हाँ, एक दिन में कितना पैसा तकरीबन कमा लेते होंगे, अगर आप बताना चाहें? कमाई की कहाँ रह गई है, हो गया 200-300 रुपया बहुत है 200-300 रुपया होता है बस? बस। अब तो यहाँ नोएडा में पेट चल रहा है और कुछ नहीं है। महंगाई की वजह से? हाँ,
पेट में खा लो, जिसके मकान में रह रहा है उसका दे लो, दवा दारू अगर बीमार पड़ गया तो सब बराबर हो गया। आपके बच्चे हैं? लड़का लड़की तो क्या चाहती हैं आप? वो क्या क्या करें जीवन में, क्या अभी बने? तो भैया उनके देखो बच्चों का मकसद पे है, उनका जो आगे कामयाब हो जाए वही है। अभी तो पढ़ लिख रहे हैं। वही पढ़ लिख रहे हैं। हाँ। अच्छा। कभी सोचती हैं ऐसा कि जैसे आप ये काम कर रही हैं तो बच्चे आगे चल के कुछ इसी तरीके का मगर बड़ा काम कर रहे हैं कि अपनी इनकी कोई शॉप हो या कुछ ऐसा सोचती हैं कभी? भैया अपने अपने बच्चों के लिए तो हर कोई सोचता है। अपने बच्चे को कोई गिराना चाहता है कि हाँ ये मेरे बच्चे गिरे, ऊंचा के दुनिया सोचता है कि हाँ भैया आगे बढ़ जाएंगे तो अपना जो भी उनके समझ में आएगा तो करेंगे। हम लोग तो भोग ही रहे हैं, बच्चे थोड़ी भोगेंगे, उन्हीं के पीछे इसीलिए पड़े ही हैं। हाँ तो बेटा पढ़ लो, अभी तुम्हारा पढ़ने का समय है, आगे का तो भगवान के ऊपर है, जो भगवान करेंगे वही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। तो इसी तरह की छोटी छोटी टपरियाँ, इसी तरह के छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले ये लोग जो शायद आपके नज़दीक, आपके 100-200 मीटर के दायरे में हैं, मगर फिर भी बहुत कम ऐसा होता है कि उन लोगों पर नज़र पड़ती है। जब कभी आपको काम हो शायद तभी वो आपको नज़र भी आते हैं। कई बार कुछ चीज़ें बिना ज़रूरत के भी खरीदी जाती हैं, इस लिहाज से कि शायद वो किसी इंसान की आज जो जीने की इच्छा है या फिर उसकी जीने की उम्मीद है, केवल उसको जगाए रखने के लिए भी होती हैं कुछ चीज़ें। तो अगली बार जब आप अपने घर से निकलें, आसपास कहीं आपको कोई टपरी दिखे, कोई इस तरह के जैसे दिनेश जी हैं जिससे हमने आपको मिलवाया, कुछ ऐसे लोग मिले तो कर सकते हैं आप उनकी मदद। कोई जोर या कोई भार नहीं है इस चीज़ का आप पर, ये आपकी स्वतः इच्छा पर निर्भर करता है। बाकी इस तरीके की और कहानियाँ आप तक लाने की कोशिश करते रहेंगे। आप अपना सहयोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब के रूप में हमारे साथ बनाए रखें। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, DH के लिए नोएडा।